क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी बुक। आज हम इसके कुछ लेसन देखने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहले देखते हैं लेसन नंबर फर्स्ट। क्या नेम है इसका लेसन फर्स्ट का, वो देखेंगे। लेसन फर्स्ट का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्लास ये चैनल डेली डे एकेडमी है, जिस पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, है ना, संस्कृत, हर चीज़ के वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो ये हमारा लेसन नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट। इन क्लास 6 you have learned that food is essential for all living organism। मतलब खाना जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कैसा है, जरूरी है। You also learned that carbohydrates, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। हमने ये भी सीखा क्लास 6 में कि हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं ये। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन फूड को क्या कहते हैं, खाने के इन कंपोनेंट को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर जीवित व्यक्ति, लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। मतलब प्लांट जो है सिंथेसाइज मतलब बना सकते हैं, सिंथेसाइज मतलब बना सकते हैं खाना अपने लिए, ठीक है। बट एनिमल्स और इंसान ये नहीं कर सकते, अपना खाना नहीं बना सकते हैं, प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। वो क्या करते हैं, प्लांट या दूसरे एनिमल से खाना लेते हैं। दैट ईट प्लांट, मतलब जो ईट प्लांट्स को खाते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। मतलब इंसान और जानवर किसी न किसी तरीके से प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं। भोजो wants to know how plant prepare their own food। मतलब प्लांट अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट्स ही सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल की हेल्प से। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो भी उनके ये जो रॉ मटेरियल है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसके आसपास हमें मिल जाता है, उनको मिल जाता है। मतलब द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्ड मतलब अपने शरीर को सही रखने में, बनाए रखने में, ग्रो करने में, बड़े होने में। रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी के जो हिस्से खराब होते जाते हैं उनको ठीक करने में। प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट प्रोसेसेस, और बहुत सारी प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी को करने में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड लेता है या फूड खाता है, ठीक है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, उसका यूज बॉडी में किस प्रकार करता है, ये कहलाता न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। मतलब न्यूट्रिशन का वो मोड जिसके अंदर कोई पर्सन या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ यानी अपने आप से, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, जो अपने आप से ही नरिशमेंट कर लेते हैं, ठीक है, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। मतलब एनिमल और इंसान जो होते हैं वो खाना खाते हैं प्लांट से लेकर, मतलब प्लांट का खाना खाते हैं हम लोग, है ना, या एनिमल से खाते हैं। दे आर कॉल्ड हीट्रोट्रॉप्स। मतलब हीट्रोज मतलब जो अदर, ये जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं वो होते हैं हीट्रोट्रॉप्स। क्या होते हैं बच्चों, हीट्रोट्रॉप्स होते हैं। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do।
नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट। क्या खाना सब जगह पर बनता है या किसी स्पेशल जगह पर बनता है? हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, प्लांट अपने आसपास के सराउंडिंग से किस प्रकार रॉ मटेरियल लेता है? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और वो उन्हें प्लांट की फूड फैक्ट्रीज तक या कैसे वो स्टोर करके रखते हैं? फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। मतलब लीव्स जो होती है ना वो होती हैं फूड फैक्ट्रीज। फूड फैक्ट्रीज का मतलब है कि जो खाना, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, जो खाना ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं वो लीव्स या पत्तियों के अंदर बनता है बच्चों। तो जो भी रॉ मटेरियल है उनको कहाँ पहुँचना पड़ता है? लीव्स पर पहुँचना पड़ता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट। मतलब वाटर और मिनरल जो होते हैं, पानी और मिनरल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? सॉइल में, ज़मीन में होते हैं, मिट्टी में होते हैं। एब्जॉर्ब मतलब उनको सोखा जाता है। कौन करता है ये काम? रूट्स करते हैं। और ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और लीव्स तक उनको ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में से ली जाती है, लेकिन कैसे? थ्रू सम टाइनी पोर्स, मतलब कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव, लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग छोटे छोटे छेद की हेल्प से, पोर्स कहते हैं, पोर्स यानी छोटे छेद की हेल्प से हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड एस्टोमेटा एंड पोर्स आर सराउंडेड बाय गॉड सेल। उन पोर्स के आसपास क्या होते हैं? गॉड सेल होते हैं, है ना। और गॉड सेल ही क्या करते हैं? एस्टोमेटा को ओपन क्लोज करने का काम करते हैं। जब हमको ऑक्सीजन निकालना होती है, हमको नहीं, प्लांट्स को, सॉरी, ऑक्सीजन निकालना होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेना होती है, तो वो इन स्टोमेटा छोटे छोटे छेद को ओपन कर लेते हैं गॉड सेल की हेल्प से, और नहीं तो फिर उसे बंद रखते हैं। बोजो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव, लीव्स तक कैसे पहुंच जाते हैं? सो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। मतलब क्या होता है? एक छोटे छोटे वेसल समझ लीजिए कि पाइप जैसे लगे होते हैं प्लांट के अंदर, छोटे छोटे पाइप जैसे होते हैं। पाइप नहीं होते बच्चों, पर समझने के लिए कह रहा हूँ कि छोटे छोटे पाइप जैसी चीज़ें होती हैं जो रूट से लेकर प्लांट्स तक की, लीव्स तक होती हैं, स्टेम तक होती हैं, हर जगह तक होती हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ पासेज ऑफ न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। मतलब वो हर समय पर वाटर पहुँचाने का काम करते रहते हैं और न्यूट्रिएंट भी पहुँचाते रहते हैं। दे आर called vessels. You will learn more about transport of mineral in plants in chapter 11. Chapter 11 में आपको ये पूरे तरीके से समझाया जाएगा। Now, Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. मतलब क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ लीव्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट्स को खाना बना सकती है प्लांट के अंदर, बाकी चीज़ें क्यों नहीं? सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, उनके अंदर एक ग्रीन कलर की चीज़ होती है, कोई पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं बच्चों, कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट की एनर्जी, सन की जो एनर्जी होती है, सनलाइट होती है, उसको कैप्चर कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर खाना बनाने में हेल्प करता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? लाइट या सनलाइट, और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, मतलब सनलाइट की हेल्प से कंबाइन करना या बनाना। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ, अर्थ पर एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है।
द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी जो स्टोर करते हैं उसको खाने के फॉर्म में वो बदल देते हैं। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे क्या समझ में आया कि सन जो है, सूर्य जो सन है, वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? बिना फोटोसिंथेसिस के क्या लाइफ पॉसिबल है अर्थ के ऊपर? आई थिंक नॉट। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। मतलब सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए, और वो खाना किससे मिलता है? प्लांट से। प्लांट नहीं होंगे तो लाइफ भी नहीं होगी। बिसाइड्स, इसके साथ साथ ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ऑक्सीजन गैस जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब जिसकी ज़रूरत हर ऑर्गेनिज्म को है वो ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस के अंदर ही बनती है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो लाइफ अर्थ पर कैसी होगी? इम्पॉसिबल होगी बच्चों। आगे देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीफ। अब यहां पर एक नया वर्ड आया है, सेल्स। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल मतलब ऐसे सेल जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब ये सेल क्या है? तो बच्चों सेल मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कुछ और। सेल, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हमने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किसकी बनती होती हैं? छोटी छोटी ईंटों की बनती हैं। ब्रिक्स यानी ईंटों की बनती हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवित चीजें हैं। जीवित चीजें कौन होती है बच्चों? जीवित यानी जो जिनका जीवन होता है, जो छोटे से बड़े होते हैं और मर जाते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं? ऐसे होते हैं एनिमल्स, ह्यूमन और प्लांट। प्लांट का पौधा उगता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, हमें फल देता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो फिनिश हो जाता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, स्मॉलर स्मॉलर सेल्स होते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, बहुत छोटे होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल जो होता है एक कवर के अंदर होता है, एक बाउंड्री के अंदर होता है, और उस बाउंड्री को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ न्यूक्लियस। उनके अंदर एक छोटा सा, ये दिख रहा है आपको, एक छोटा सा पार्ट होता है इनके अंदर, स्फेरिकल। कैसा? स्फेरिकल पार्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और उसके चारों ओर एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है इस तरफ, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार के सेल्स हर चीज़ों में होते हैं। प्लांट में होते हैं, एनिमल में होते हैं, ह्यूमन में होते हैं, पक्षियों में होते हैं, सब में जितने भी लिविंग चीज़ें हैं उन सब के अंदर सेल्स होते हैं। तो लीव्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर कौन रहता है? क्लोरोफिल रहता है। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हमने लास्ट ईयर 6 में पढ़ा है, खाने का एक टाइप होता है या हमारे खाने के एक न्यूट्रिएंट होता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस इक्वेशन। उसको एक इक्वेशन के थ्रू समझाया गया है। देखिए इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलते हैं और इससे बनता है। और ये होता किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, दिन में होता है, रात में नहीं होता है। और इसके लिए क्लोरोफिल चाहिए, है ना। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही ये काम करते हैं। इससे बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और ऑक्सीजन गैस भी इसके साथ निकलती है। यहाँ पर हमको किसी लीव का अंदर का पार्ट दिया है सेक्शन में, भी आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दी हुई है।
बिसाइड लीव के अलावा, लीव्स मतलब पत्तियों के अलावा भी photosynthesis also takes place in other green part of the plant in green stems and green branches. अगर किसी की ब्रांचेस ग्रीन है, उसका स्टेम ग्रीन है किसी प्लांट का, तो वहाँ पर भी हो सकता है. द डेजर्ट प्लांट है स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स, मतलब उनके कांटे जैसे पत्तियाँ होती हैं. टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन से बचाने के लिए कांटे होते हैं जो लीव्स में से पानी नहीं निकलता है. दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. इन प्लांट का जो स्टेम होता है, स्टेम यानी तना, ये जो होता है ना किसी प्लांट का ऐसा लंबा सा खड़ा सा पार्ट, इसको कहते हैं स्टेम या तना. ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस oxygen is released. The presence of starch in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. मतलब क्या होता है बच्चों, जो खाना बनाते हैं ना, वो खाना इसके अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनता है. लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो बहुत प्रकार के हैं, तो उनमें से मेन कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जो खाना यहाँ बनाता है, वो होता है स्टार्च, जो इनकी पत्तियों में सेव हो जाता है या सुरक्षित हो जाता है. अब यहाँ पर देखते हैं किसी लीव का सेक्शन कैसा होता है. ये किसी लीव का अगर सेक्शन किया जाए तो आपको यहाँ पर एक क्लोरोफिल दिखेगा, ठीक है. और उसके आसपास क्या होता है, ये गॉड सेल हैं जो छोटे छोटे स्टोमेटा को खोलने में हेल्प करते हैं. और ये उनके बीच में होता है स्टोमा. स्टोमा मतलब एक सिंगुलर नेम है, स्टोमेटा उनका प्लूरल फॉर्म है. गॉड सेल क्या होता है बच्चों, ये गॉड सेल रहता है. अगर ये स्टोमेटा को खोलना होता है तो ऐसे स्ट्रेच हो जाता है ना. और ये मतलब इस गॉड सेल के मूवमेंट की वजह से ही स्टोमेटा ऐसे ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है. सनलाइट की एनर्जी लेकर क्लोरोफिल और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या बनता है, फूड बनता है. और इससे ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही, देखो एरो बाहर की तरफ है, मतलब ऑक्सीजन गैस निकल रही है. Bhojo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. क्या ये जो लीव्स हैं जिनका कलर ऐसा अलग है, क्या वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करेंगे. तो हम एक एक्टिविटी करते हैं. टेक 2 पोटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे तरीके के 2 प्लांट लीजिए. कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट. मतलब एक को 72 घंटे तक क्या करिए आप, 72 आवर्स तक यानी 3 पूरे दिन तक अंधेरे में रख दीजिए और एक को सनलाइट में रहने दीजिए. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विथ द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6. और इसके साथ आयोडीन टेस्ट कीजिए. रिकॉर्ड योर रिजल्ट. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन द लीव्स. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. मतलब आप क्या कीजिए, 3 आयोडीन टेस्ट क्या होता है बच्चों, आयोडीन का एक सॉल्यूशन होता है. अगर आयोडीन सॉल्यूशन किसी ग्रीन लीफ पर डालते हैं तो उसके अंदर स्टार्च होता है. स्टार्च होने की वजह से वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है. कैसा हो जाता है, ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है. अगर ये होता है तो बताता है कि स्टार्च है. और स्टार्च कब बनता है, जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है. और जो पॉट अंधेरे में रखा जाएगा उसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी तो वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता है. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो. मतलब अगर कोई दूसरे कलर की भी लीव है तो भी उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट तो थोड़ी मात्रा में होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगी बच्चों. यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे. मतलब आपने हरे हरे कलर की घास जैसी चीज़ देखी होगी जहाँ पर पानी भरा होता है ना, काई कहते हैं हम लोग उसको. वो एक्चुअल में एल्गेज होते हैं. क्या होते हैं, एल्गे, छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं एल्गे. कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर. दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर.
एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब एल्गेज भी ग्रीन कलर के होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो भी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से खाना अपना खुद ही बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट फूड कैसे बनाता है, अदर मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी कौन कौन सा खाना प्लांट बनाता है। सो यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस से वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, बट द कार्बोहाइड्रेट are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other component of food such as protein and fat, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनसे प्रोटीन और फैट भी बनाया जाता है प्लांट के अंदर, बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन का बना होता है, मतलब नाइट्रोजन एक सब्सटेंस होता है स्टूडेंट विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, तो सोचिए प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, मतलब जो नाइट्रोजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मात्रा में होता है ना, कैसा होता है, बहुत सारी मात्रा में होता है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन प्लांट जो होता है नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, सीधा वो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड की तरह एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, मतलब हमारी सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं बच्चों जो एटमॉस्फेयर हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं सॉइल में और कुछ यूजफुल कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यूजफुल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, और उनको वहाँ से प्लांट सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ रूट अलॉन्ग विथ वाटर, और पानी के साथ इसको पूरी बॉडी में भेज देता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खाद डालते हैं जो नाइट्रोजन के बने होते हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, इस तरीके से उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं लोग। अलॉन्ग विथ द अदर कंस्टिट्यूएंट प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, और प्लांट इस तरीके से प्रोटीन और विटामिन बना पाता है। तो बच्चों ये था हमारा न्यूट्रिशन के बारे में पूरी बात। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये तो ऑटोट्रोपिक पढ़ा, जिसमें क्या होता है प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हमने वो भी पढ़ा है कि ह्यूमन एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, हेटेरोट्रॉप होते हैं। सो देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर खुद के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, सिंथेसाइज मतलब बना था, कैन नॉट यानी नहीं सकते हैं, तो वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। देन हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन, तो हाउ यानी कैसे, सर्वाइव यानी जीवित, वो कैसे जिंदा रहते हैं, एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन, और उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट, मतलब इंसानों को और जानवरों की तरह ये भी दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5 फिगर देखते हैं बच्चों कहाँ पर दिया हुआ है। हियर इज द 1.5, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, इसके बाद देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा है येलो कलर का वायर जैसा स्ट्रक्चर, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस, मतलब एक ग्रीन कलर की चीजें दिख रही हैं, लाइनिंग्स दिख रही हैं। ये एक प्रकार की बेल होती है बच्चों, जो किसी प्लांट की स्टेम में उसकी ब्रांचेस में लिपट जाती हैं, उनके साथ रहती हैं।
दिस इज प्लांट इज कॉल्ड कसकटा। ये कसकटा प्लांट है, इसको अमर बेल कहते हैं हम लोग। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, वे उस प्लांट पर रहती हैं जिससे वो खाना ले सके, है ना। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, जिस प्लांट पर ये रहती है उसको होस्ट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, मतलब वो अपना खाना और सब कुछ इसी प्लांट से लेते हैं तो इसलिए इसको पैरासाइट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और बाकी एनिमल भी पैरासाइट्स होते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, आप अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस, लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। तो फिर बच्चों में बता दूं आपको, क्योंकि हम पैरासाइट की श्रेणी में नहीं आते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो अपने खाने के लिए इन पर डिपेंड होते हैं लेकिन खाने को ख़त्म नहीं करते, मारते नहीं हैं। जैसे हम लोग जिस चीज़ को खाते हैं हम उसे मार देते हैं, जैसे कि हम लोग पेड़ को उखाड़ लेते हैं और उसमें से फिर गेहूँ और ये सब चीज़ें निकालते हैं, मतलब उस प्लांट को फिनिश कर देते हैं। लोग जो मांसाहारी होते हैं वो जानवरों को मार के खाते हैं तो वो उसको मार देते हैं, लेकिन पैरासाइट वो होते हैं जो उसके ऊपर रहते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं और उन्हें नुकसान थोड़ा बहुत पहुंचाते हैं लेकिन जान से नहीं मारते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मॉस्कीटो, लाइस, लीचीज, बेड बग्स, ये सब क्या हैं जो हमारा खून चूसते हैं, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। हमसे खाना लेते हैं ये अपना और हमें परेशान तो करते हैं बट जान से नहीं मारते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि किसी के काटने से मर जाते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई ऐसा पौधा या प्लांट होता है जो जानवरों को खा जाता है? देयर आर अ फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप यानी अपने जाल में फंसाकर खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट मतलब खाना और उसके बाद उसका यूज़ कर लेना। इट इज़ नॉट अमेजिंग, सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, वो प्लांट ग्रीन हो सकते हैं या किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, राइट साइड में दिया है 1.6 प्लांट, देखिए जरा। इसको कहते हैं पिचर प्लांट। ये क्या है? पिचर प्लांट होता है। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर, ये जग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, किसी बर्तन के जैसा स्ट्रक्चर है। इज अ मोडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, ये एक प्रकार की लीफ है लेकिन थोड़ी मोडिफाइड है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड, ये एक लिड यानी एक ओपनिंग बनाते हैं जो ऐसे खुल जाता है और बाद में ऐसे ढक्कन की तरह बंद हो जाता है। दिख रहा है आपको? ये यहाँ और अच्छे से दिख रहा है। ये जब ऐसे इसके ऊपर गिर कर इसको ऐसे बंद कर सकता है डिब्बे के ढक्कन की तरह, लिड की तरह। सो द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, वो किसी पिचर के माउथ को बंद या खोल सकते हैं। इनसाइड द पिचर देयर आर hairs which are directed downward. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. मतलब क्या कहा कि मान लो अगर यहाँ पर कोई इंसेक्ट आ जाती है, इस छेद में से अंदर जाके देखना चाहेगी तो ये लिड बंद हो जाती है ना, और वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, इस लीव या इस पिचर के अंदर फंस जाता है। The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. मतलब उस एनिमल को उसकी बॉडी में या उस इंसेक्ट को उसकी बॉडी में डाइजेस्ट कर लिया जाता है। कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं उस प्लांट के अंदर से जो उस खाने को उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये कैसे प्लांट होते हैं? इंसेक्टिवोरस, नाम है इसका पिचर प्लांट। इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो।
क्या ये सही है कि जो भी चीज़ किसी प्लांट को चाहिए वो सारी चीज़ें वो अपनी सॉइल से नहीं ले पाता है, शायद इसीलिए इन इंसेक्ट को खाता है? भुजो इज कंफ्यूज्ड, इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? तब ये इंसेक्ट को खाता क्यों है, क्यों ऐसा काम करता है? ठीक है, क्योंकि वो ग्रीन होता है मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसे खाने के लिए इनकी ज़रूरत क्यों? तो इसका रीज़न है बच्चों कि इसके पास नाइट्रोजन की कमी होती है। हमने अभी क्या पढ़ा कि ये जो प्लांट होते हैं ये खाना तो बना सकते हैं लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में चेंज करना हो, फैट में चेंज करना हो तो हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है जो इस प्लांट को नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए वो क्या करता है, इन इंसेक्ट को खाता है जिससे उसको नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। चलिए फिर आते हैं सेप्रोफाइट्स। यू माइट हैव सीन पैकेज ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, मतलब आपने वेजिटेबल मार्केट में देखा होगा कि पैकेट में रख के मशरूम बेचा जाता है। मशरूम क्या होता है बच्चों, आपने कभी डंपिंग एरिया में देखा होगा, हमारे यहाँ गांव पे कूड़े होते हैं है ना, जहाँ पर गोबर काउडंग ये सब डाला जाता है, वहाँ पर एक छतरी जैसा, एक एम्ब्रेला जैसा एक प्लांट उग जाता है, ठीक है, जिसको मशरूम कहते हैं। You also have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or in rotten wood during the rainy season. सर्दियों के समय बारिश के समय रेनी सीजन में ज़्यादा होता है। Let us find out what type of nutrition they need to survive and from where they get them. मतलब वो किस प्रकार का खाना खाते हैं और उन्हें कहाँ से मिलता है। तो यहाँ लिखा है a mushroom growing on decayed मटेरियल, डिकेड मतलब सड़ने वाली चीज़ें, जो डिके सड़ जाती हैं उन सड़ने वाली चीज़ों के ऊपर ये रहता है। भोजो wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animal. They are not like green plant as they lack of chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. मतलब ये खाना कैसे करते हैं, ना उनके पास माउथ होता है जैसे कि इंसान और जानवरों के पास होता है, और उनके पास ग्रीन प्लांट भी नहीं है वो कि अपना खाना खुद बना ले, तो फिर कैसे इनका जीवन चलता है। चलिए, तो ये अपना खाना बच्चों किससे लेते हैं, ये अपना खाना जो डिकेड मटेरियल है, जो मटेरियल सड़ जाता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, उस सड़े हुए या डिकेड मटेरियल से अपना खाना लेते हैं। एक्टिविटी है यहाँ पर एक 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन दैम। मतलब उसको 2-3 दिन के लिए गीला करके छोड़ दीजिए, आपको कुछ उस पर फ्लफी पैचेस दिखने लग जाएंगे, कुछ चीज़ दिखने लग जाएगी नई जो पहले नहीं थी। What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass and that write down your observation. तो ये जो पैचेस यहाँ दिखे हैं ना वो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, क्या हो जाती है, कुछ फंगस लग जाती हैं। These organisms are called fungi. इनको फंगाई कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन का तरीका थोड़ा अलग होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब ऐसी चीज़ें जो खराब हो रही हैं, सड़ रही हैं या मर चुकी हैं, उन चीज़ों से खाना लेने वाले होते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक भी कहा जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप या सेप्रोफाइट भी कहते हैं बच्चों। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, पिकल्स पर भी उग जाता है ये, लेदर क्लोथ पर भी आ जाता है, एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, मतलब जो हॉट गर्म और ह्यूमिड माहौल में वेदर में रख दिए जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन। दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, दे स्पॉइल बहुत सारी चीज़ों को ख़राब भी कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनास ऑफ फंगाई इन योर हाउस,
मतलब फंगस के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछे। कई जगह फंगस लग जाती है बच्चों, दीवारों तक भी लग जाती है। ठंडी बहुत समय तक दीवारें होती हैं, सर्दियों के समय या रेनी सीजन में उनमें वाटर आ जाता है ना दीवारों से बाहर, तो वहाँ पर भी फंगस हो जाती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग, मतलब ये एयर में प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये एक्टिव नहीं होते बच्चे। कैसे नहीं होते हैं? एक्टिव नहीं होते हैं। जहाँ पर भी गीला और वार्म दोनों प्रकार का माहौल मिलता है, दे जर्मिनेट, और वो जर्मिनेशन होने लग जाता है, बढ़ने लग जाते हैं, एंड ग्रो। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, चीज़ों को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है? उन्हें मॉइस्चर प्रूफ चीज़ों में रखकर, जहाँ पर उनमें हवा ना लगे, ऐसी जगहों पर रखे बच्चों। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेशंस वर स्पॉइल्ड बाय फंगाई। मतलब कुछ अच्छे शूज़ हैं पहेली के पास जो स्पेशल ओकेशन पर वो पहनती है, कैसे बचा सकती है फंगस के अटैक से रेनी सीजन में। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में कैसे वो आ जाते हैं। इसका आंसर हम देख ही चुके हैं कि वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, बट जब उनको एटमॉस्फेयर मिलता है वैसा कैसा, ह्यूमिड और वार्म, तब वो काम करते हैं। भोजो सेज, भोजो कह रहा है, हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी हैं, टोल्ड हिम दैट हिज वीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस, मतलब उसकी जो वीट फील्ड है ना, गेहूं के जो खेत थे उसको फंगस ने खराब कर दिया था। स्पॉइल्ड यानी खराब कर दिया था बाय अ फंगस। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगाई कॉज डिसीजेस ऑल्सो, क्या फंगाई से डिसीजेस भी होते हैं। पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल, मतलब यीस्ट और मशरूम नाम की जो फंगस होती हैं वो अच्छी भी होती हैं। बट सम फंगाई कॉज डिसीजेस इन प्लांट, लेकिन कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो प्लांट्स में डिसीजेस करती हैं, एनिमल्स में डिसीज कर सकती हैं, ह्यूमंस में। सम फंगाई आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, कुछ फंगाई ऐसी होती हैं जो मेडिसिन की तरह भी यूज़ की जाती है बच्चों। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ, लिव टुगेदर। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं बच्चों? सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ फंगाई ऐसे हैं जो प्लांट्स के रूट्स के अंदर रहते हैं। दीज प्लांट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द फंगस, ये प्लांट्स क्या करते हैं? फंगस को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट, और फंगस उनको कुछ वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गे, मतलब कोई एल्गे जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, एंड अ फंगस लिव टुगेदर, यानी एल्गे और फंगस एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड मिनरल, फंगस क्या करता है? शेल्टर, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, किसको? एल्गे को, ठीक है। इन रिटर्न द एल्गे प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, और एल्गे क्या करता है? उसके लिए क्लोरोफिल होता है बच्चों। सो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर कैसे बनते हैं? हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स, क्या आपने देखा है कि कोई फार्मर जो होता है वो मैन्योर या फर्टिलाइजर फील्ड में कैसे मिलाते हैं? और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, गार्डन में या लॉन्स में कैसे, या जो गमले होते हैं उनमें किस प्रकार मैन्योर मिलाते हैं? डू यू नो वाई दिस इज डन, क्यों होता है ये? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांट जो होते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लीनिंग। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एस नाइट्रोजन्स, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, मतलब क्या होता है? सॉइल में जहाँ पर क्रॉपिंग होती रहती है तो बहुत सारे पौधे लगने से वहाँ के जो
न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स ले लेते हैं, तो उस न्यूट्रिएंशन को बनाए रखने के लिए कुछ फर्टिलाइजर या मैन्योर डाले जाते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, है ना, जो इनके अंदर फर्टिलाइजर और मैन्योर में होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। ये चीज़ें टाइम से टाइम मिलाना पड़ती है, सॉइल में डालना पड़ती है सॉइल को इनरिच करने के लिए। We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient required of plant. हम प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, अगर हम समय समय पर उनमें क्या मिलाते रहें, न्यूट्रिएंट्स उनको देते रहें। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. ठीक है, तो क्रॉप्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं a lot of nitrogen एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो क्या होता है, जो क्रॉप बहुत सारे खेत में एक साथ जब हम फसलें लगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, तो बहुत सारा नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन्स बनाना होता है। एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और सॉइल जो होती है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में। सो यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, क्योंकि एयर में बहुत सारी नाइट्रोजन है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इस नाइट्रोजन को यूज नहीं करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, नाइट्रोजन उनके अंदर घुली होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको कहते हैं राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, है ना, वो क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में यानी सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट इज़ ऑफन लिव्स ऑन द रूट्स ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमिन्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। मतलब ये जो होता है, राइजोबियम अपना खाना नहीं बना सकता, तो ये अपना खाना किससे लेता है, उन प्लांट से लेता है जिनके रूट्स में ये रहता है। In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. प्लांट उसको बैक्टीरिया देता है, शेल्टर देता है। They thus have a symbiotic relationship. तो उनके बीच में क्या हो जाता है, एक symbiotic relationship हो जाता है। This association is of great significance. इसका significance बहुत ज़्यादा है, ये इसको association या symbiosis relationship कह सकते हैं। फॉर द फार्मर, फार्मर का ये बहुत यूजफुल है फार्मर के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस, मतलब फार्मर को वहाँ पर फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ते जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जस्ट लाइक पल्सेस, दाल, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, ये लेग्यूमिनस प्लांट ही कहलाते हैं। In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprophytic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. वो अपने खाने के लिए प्लांट पर या दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं। Can we say that insectivorous plants are partial heterotrophs? कह सकते हैं कि इंसेक्टिवरस प्लांट जो होते हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो थोड़ा ही खाना है उनसे लेते हैं, बाकी तो बना ही लेते हैं। तो बच्चों ये था हमारा लेसन नंबर 1, बहुत मज़ा आया इसको पढ़ के, आप भी ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। और कोई भी सवाल आपको समझ में ना आए, कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर समझाए जाएंगे और लिखवाए जाएंगे।